ऑनलाइन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पटवार चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम और अन्य जो भी एग्ज़ाम है जिसमें एवरेज या औसत है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे औसत क्या होता है। तो औसत की जो परिभाषा है वो है दो या दो से अधिक राशियों को एक साथ जोड़कर राशियों की संख्या से भाग देने पर जो परिणाम मिलता है उसे औसत कहते हैं। जितने भी हमारे पास में राशियां हैं उन सबको अगर जोड़ के उस राशियों की संख्या से विभाजित करेंगे तो उसे औसत कहते हैं। औसत का सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसके योग में हमें उस ऑब्जर्वेशन की संख्या का भाग देना है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कुछ संख्याएं ली 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब हमें इसका निकालना है औसत। औसत को एवरेज कहा जाता है। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन सबको जोड़ देंगे तो 1+3+, ये सबसे बेसिक तरीका है। 1+3+5+7+9 और ये जितनी संख्या है 1, 2, 3, 4 और 5, 5 का भाग लगा देंगे इसमें। 9, 7, 16, 16, 5, 21, 21, 3, 24, 24 और 1, 25। तो 25 में किसका भाग लगेंगे, 5 का। तो आंसर कितना आ गया, 5। तो 5 ये हमारा क्या है, औसत है। ये तो तरीका हो गया बेसिक तरीका। हम जितने भी प्रश्न हैं वो एक मेथड है, बहुत इजी मेथड है, उसको हम बोलेंगे डेविएशन मेथड। हम जितने भी क्वेश्चन है ज़्यादातर वो कौन से मेथड से करेंगे, डेविएशन मेथड से। जैसे इसी प्रश्न को मैं वापस ले रहा हूँ 1, 3, 5, 7 और 9, इसका हमें निकालना है औसत। तो अपन एक बार के लिए मान लेते हैं कि औसत 7 है। औसत कितना है, इन सब का औसत क्या है, 7 है, मैंने मान लिया। ठीक है, कोई भी संख्या मान सकते हो, इसमें से भी मान सकते हो, इसके अलावा भी कोई संख्या मान सकते हो। अब हम क्या करते हैं, इसका अंतर देखते हैं। देखो, एक जो है वो 7 से कितना कम है, 6 कम है, तो माइनस का 6 है। 3 जो 7 से कितना कम है, 4 कम है, तो माइनस का 4। 5 7 से कितना कम है, 2 कम है, तो माइनस का 2। 7 का 7 से अंतर कितना है, 0। 9 7 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो प्लस का 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें -2 और प्लस का 2 कट जाएगा और माइनस का 6 और माइनस का 4 ये हो जाएगा माइनस का 10। और जितनी संख्या है उसका क्या करना है, इसमें भाग देना, मतलब उतने ही। ये 10 आया ना अंतर, ये डेविएशन है। क्या है, ये है डेविएशन। इस डेविएशन को 5 लोगों में बांटना है तो 5 का भाग लगा देंगे, तो आंसर कितना आया, -2। अब अगर ये माइनस में आता है तो हमने जो माना है उसमें से माइनस करना है, और प्लस में आता है तो उसमें जोड़ना है। तो अतः एवरेज हमने कितना माना था, 7, उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो एवरेज कितना आएगा, 5। ये हमारा फाइनल आंसर है। देखिए यहाँ पर भी एवरेज कितना आया था, 5 आया था। इसके अलावा भी हम मान सकते हैं इसमें से, जैसे कि 1, 3, 5, 7 और 9। जैसे इस बार में एवरेज जो है वो मान लेता हूँ 3 है। कितना है, 3 है। अब 1 जो 3 से कितना कम है, 2 कम है, तो माइनस का 2। 3 से कितना कम है, तो ये तो 0 हो गया। 5 जो है 3 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा, प्लस का 2 हो गया। 7 3 से 4 ज़्यादा है, प्लस का 4। 9 3 से 6 ज़्यादा है, तो प्लस का 6। अब माइनस का 2 प्लस का 2 तो कट गया। 6 और 4 कितना हो गया, 10। और 10 को हमें कितने लोगों में बांटना है, 5 लोगों में। तो 10 में 10 में 5 का भाग लगेंगे, कितना आएगा, 2। तो एवरेज देखिए, ये हमारे पास आंसर किसका है, प्लस का है। तो हमने जो एवरेज माना था 3, उसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, तो आंसर कितना आ गया, 5। तो ये जो है बड़े प्रश्न आएंगे उसमें ये हमारे लिए काफ़ी काम आएगा। अब इससे रिलेटेड प्रश्न लेते हैं, प्रश्नों के माध्यम से हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, एक कक्षा की 5 लड़कियों का वजन जो है किलोग्राम में दिया हुआ 49, 42, 61, 55 और 58। इन 5 लड़कियों का औसत वजन किलोग्राम में कितना होगा। तो इसका वजन मान लेते हैं अपन, ऑप्शन दे के लिए सब जो है 50 के आसपास है, तो अपन मान लेते हैं 50 इसका औसत है। ठीक है, अब अंतर चेक करते, देखो 49 जो 50 से कम है, माइनस का 1 आ गया, डेविएशन। ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये डेविएशन निकाल रहे हैं। ठीक है, 42 जो है 50 से कम है, माइनस का 8। 61 50 से ज़्यादा है, प्लस का 11। 55 50 से ज़्यादा है, 5। 58 ज़्यादा है, प्लस का 3। अब इन सबको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 5 + 3 हो गया 8, प्लस का 8 माइनस का 8 तो कट गया। और 11 में से ये गया, कितना आ गया, 10। 10 को कितने लोगों में, कितने लड़कियों में बांटना, 5 लड़कियों में, तो कितना आ गया, 2। और हमने 50 माना था, 50 में +2 कर दीजिए, आंसर कितना आ गया, 52। तो ये मेथड बहुत ईजी है।
सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, प्लस का 8 आएगा ना। एक बार वापस देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे 58 जो है वो 50 से 8 ज़्यादा है। एक बार पूरा ही वापस देख लीजिए। देखिए 49 जो है 1 कम है, माइनस का 1 हो गया। 42 जो है वो 8 कम है। 61 11 ज़्यादा है। 55 5 ज़्यादा है। 58 8 ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए प्लस का माइनस का 8 प्लस का 8 तो कट गया। 11 और 5 कितने हो गए 16, 16 में से 1 गया 15, और 15 को जो है कितने लड़कियों में बांटना 5 लड़कियों में, तो आंसर कितना आ गया 3। 3 प्लस का है तो 3 इसमें क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो 50 + 3 कितना हो जाएगा 53। तो इसका जो औसत आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न लेते हैं। एक सप्ताह के दौरान एक टैक्सी चालक की दैनिक आय 350 रुपये, 470 रुपये, 510 रुपये, 550 रुपये, 560 रुपये, 580 रुपये और 620 रुपये। इस सप्ताह में दैनिक आय रुपये में कितनी होगी। देखिए एक तो हमने इसको हम जनरली सीधा इसके मेथड से कर सकते हैं, और देखिए सब में एक एक जीरो है, तो सब में से एक एक जीरो क्या कर देते हैं हम हटा देते हैं, और लास्ट में जो आंसर आएगा वो उसमें अपन क्या करेंगे एक जीरो और लगा देंगे, 10 से गुना कर देंगे। तो इसमें संख्या कौन कौन सी देखिए 35, 47, 51, 55, 56, 58 और 62। अब इसका अपन माध्य मान लेते हैं। सारे ऑप्शन जो 50 के नज़दीक है तो इसको अपन मान लेते हैं 50 इसका माध्य है। सॉरी माध्य क्या औसत, माध्य भी बोल सकते हैं औसत को वैसे। तो मान लीजिए औसत कितना है इसका, वो मान लेते हैं 50। देखिए 50 से कितना कम ज़्यादा है वो हम अपन यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। तो 35 जो है 50 से कितना कम है, माइनस का 15, 15 कम है। 47 जो है 50 से कम है, माइनस का 3। 51 ज़्यादा है, प्लस का 1। 55 ज़्यादा है, प्लस का 5। 56 ज़्यादा, प्लस का 6। 58 ज़्यादा, प्लस का 8 और 62 ज़्यादा, प्लस का 12। अब हम इसको सॉल्व कर देते, देखिए कैसे करेंगे। 15 और 3 कितना हो गया 18, और 18 इधर काट देते, 12 और 6 18। अब बाकी कितने रहे 8 और 5 13, 13 और 1 14, और 14 कितने लोगों में बांटना 7 लोगों में, तो कितना हो गया 2, प्लस का 2 है तो प्लस इसमें 2 जोड़ दीजिए, तो आंसर कितना आ गया 52। और पीछे हमने एक ही जीरो हटाया था तो एक जीरो और लग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वर्ष के 12 माह में महेश का वेतन इस प्रकार है 12,000, 12,000, 12,000, फिर 15,000, 15,000, 15,000, फिर 21,000, 21,000, 21,000, फिर 30,000, 30,000 और 30,000। तो महेश का प्रति माह औसत वेतन कितना है। तो इसको हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तरीका तो देखिए हमारे पास में ये है कि सबके 3-3 जीरो उड़ा देते हैं, 3-3 जीरो क्या कर देते हैं ख़त्म कर देते हैं सबके, 3-3 जीरो सबके ख़त्म कर देते हैं। पीछे जो हमारे पास में रहेंगे वो रहेंगे, पहले मेथड पहला कर लेते हैं फिर मेथड अपन दूसरा भी कर लेंगे। तो पीछे कौन कौन सी संख्या बची 12, 12, 12, 15, 15, 15, फिर 21, 21, 21 और फिर 30, 30 और 30। अब इन सब का औसत अपन मान लेते हैं, इन सब का औसत मान लेते हैं अपन। सभी 18 के नज़दीक 18 मान लेते हैं, या 19 भी मान सकते, कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब देखिए 12 जो है 18 से कम है, माइनस का 6, माइनस का 6, माइनस का 6। 15 कम है 3, माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 3। 21 ज़्यादा 3 है, प्लस का 3, प्लस का 3, प्लस का 3। और 30 18 से ज़्यादा है 12, तो प्लस का 12, प्लस का 12 और प्लस का 12। अब हमें इसको क्या करना है सॉल्व करना है। देखिए तो 6 3 बार है तो 6 6 6 6 3 18 हो गया, और 18 इसमें से अपन काट देते हैं 12 और 3 और 3 6 18। ठीक है, और इसके अलावा 3 3 6 6 3 9, देखो प्लस का 3 माइनस का 3 काट देते हैं, और पीछे बचा 12 और 12 24, और 24 में से 6 गए, 24 में से 6 गए कितने हो गए 18। अब ये 18 को अपन को कितने लोगों में बांटना है 12 लोगों में बांटना है, और इसको काटेंगे 6 3 18, 6 दूनी 12, तो ये आ गए 1.5। अब हमने औसत कितना माना था 18 माना था, 18 प्लस कितना करेंगे 1.5, तो ये हो जाएगा 19.5। और इसमें हमने कितने जीरो उड़ाए थे 3 जीरो उड़ाए थे, तो 4 से गुना करना है। पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो आंसर आ गया 19,500। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर।
एक तो तरीका ये है। अब हमें क्या करना है, स्मार्ट अप्रोच लगानी है। एक तरीका और देखते हैं इसमें। ये मेथड नंबर 1 था। इसी को अपन दूसरे एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं। ये है अपना मेथड नंबर 2। इसमें अपन क्या करते हैं, एक तरफ तो लिखते हैं डेटा और एक तरफ इनका क्या लिखते हैं, एवरेज। ठीक है, तो देखिए 12 जो है 3 बार है, तो यहाँ पे डेटा 3 लिखेंगे और ये 12 लिखेंगे। इसी प्रकार 3 बार कौन है, 15 है। इसी प्रकार 3 कौन, 21 है। और फिर 3 जो है वो 30 जो है 3 बार है। अब इसका अपन मान लेते हैं कि इसका एवरेज कितना है, वही 18 मान लेते हैं। अब देखिए 12 18 से कितना कम है, 6 कम है। तो 6 जो है एक बार कम है, तो ये कितने पे है, 3 बार है। तो एक पे 6 की कमी है, तो 3 पे कितने की कमी हो जाएगी, 18 की कमी हो जाएगी। इसी प्रकार 15 जो है 18 से 3 कम है, 3 की कमी 3 पे कितनी हो जाएगी, माइनस की 9 हो जाएगी। 21 18 से 3 ज़्यादा है, 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 9। और 30 जो है 18 से ज़्यादा है, 12 12 का 3 से गुना करेंगे, 12 दिया 36। अब हम देखते हैं प्लस का माइनस का 9 प्लस का 9 कट गया और 36 में से 18 गए, कितने हो गए, 18। और 18 को कितने लोगों में बांटना है, 3 3 6 3 9 3 12। ये अपना टोटल 12 हो रहा है, कितना, 12। 12 का डिवाइड करेंगे कितना आ गया, 1.5। 1.5 इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9.5। और वापस हम इसको किससे गुना करेंगे, 1000 से। तो ये आंसर आ गया 19.5 आएगा, 19,500 इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से एक तरीका और है कि हम इसको डेटा जो है इसको अनुपात में भी बांट सकते हैं। जैसे कैसे, देखिए यही जो चीज़ अभी मैंने लिखी है, इसको अपन इसका अनुपात भी ले सकते हैं ऊपर वालों का। ये जितने डेटा लिखे हैं ना ऊपर, इसको अपन अनुपात में भी ले सकते हैं, 1:1 इसको सबको 1:1 भी ले सकते हैं। वापस वही मानते हैं अपन, इसका औसत मान लेते हैं 18 है। अब 12 जो है कितना कम है, 18 से, माइनस का 6 एक पे ही है, फिर माइनस का 3, फिर प्लस का 3 और फिर प्लस का 12। माइनस का 3 प्लस का 3 तो कट गया और 12 में से 6 के कितने हो गए, 6। अब 6 को कितने लोगों में बांटना, अब ये अनुपात वाला मान लेना है। टोटल कितना है, 4 है। तो 4 में बांटेंगे तो ये कितना आएगा, 1.5 आएगा। 1.5 को इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19.5 और इसको अपन 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 19,500। तो यहाँ से आपको स्मार्ट अप्रोच लगाने के अपन और कौन कौन सा मेथड लगा सकते हैं, तो यह इनका रेशियो भी ले सकते हैं। रेशियो लेने से भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न में हमने कई चीज़ें सीखी है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित का औसत ज्ञात करना है। तो औसत अपन मान लेते हैं इन सब का औसत। तो ये सभी 700 के नज़दीक है, तो औसत मान लेते हैं 700, इसका क्या औसत है। अब अपन निकालते हैं डेविएशन। तो 693 700 से क्या है, कम है, कितना कम है, 7 कम है। 7 का इसमें डिफरेंस है। 456 कम है, कितना कम है, 44 दे देंगे, 500 फिर 244 का अंतर है इसमें। 876 ज़्यादा है, 176 ज़्यादा है। 532 कम है, कितना कम है, तो 32 में 68 देंगे, 600 और फिर 700, 168 कम है। 734 ज़्यादा है, कितना, 234 ज़्यादा है। 691 700 से कम है, कितना कम है, 9 कम है। 596 है, 104 कम है। और 398 में देंगे 2, तो 302 की कमी है इसमें। और 682 700 से कम है, कितना कम है, 18 कम है। अब इसमें अपन क्या करते हैं, माइनस वाले हल कर लेते हैं और प्लस वाले हल कर देते हैं। तो प्लस वाले कौन कौन से, प्लस वाले 2 है, 176 और 234। तो 6 और 4 10, हासिल का 1, 7 3 10 ने 11, हासिल का 1, 2 ने 3 ने 1 4, 410 हो गया। अब माइनस वाले जोड़ देते हैं। सबसे पहले 244 ले लेते हैं, फिर 168, फिर 104, फिर 302। तो 1 2 3 और 4, बाकी वाले और ले लेते हैं पर। तो 7 और 9 कितना हो गए, 16, और 16 और ये 18 कितना हो गए, 34। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4, एक संख्या और रह गई इसमें, 302 हो गया, 104 हो गया। हाँ सही है ना, 4 3 7 हो गया। अब इन सबको जोड़ देते हैं। 8 और 4 कितने हो गए, 12, 12 से 16, 16 17 18, 18 4 22, हासिल का 2, 6 4 10 2 12, 12 और 3 15, हासिल का 1,
2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 5 और 3 8 852 ये माइनस का है और 410 इसमें से माइनस कर देते हैं 2 4 और 400 किसका आंसर आ गया माइनस का 442 आ गया। तो ये हमारे पास में डिवीजन आया माइनस का 442। अब इसको हमें कितने लोगों में बांटना 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 का इसमें क्या कर देते हैं भाग लगा देते हैं। तो 9 का भाग लगेंगे इसमें 9 का भाग जाएगा पहले 9 चौक 36 फिर शेष पल बचा कितना 8 2 फिर 9 का भाग जाएगा 81 फिर शेष पल 1 पॉइंट लगेगा 9 एकम 9 फिर 1 और 9 एकम 9। इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ गया माइनस का 49.11। माइनस का है तो इसमें से अपन क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो इसमें से अपन 700 में से क्या करेंगे 49.11 जो है वो माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पे हमारा ऑप्शन मिल रहा है इसमें सी ऑप्शन 650.89। तो इस प्रकार से इसका क्या हो गया औसत हो गया। आप इन सबको जोड़ के भी इसमें 9 का भाग लगा सकते हो, वो भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। एक कुरियर शॉप पर 8 पार्सलों का वजन दिया हुआ है 1.5 किलोग्राम 1.25 किलोग्राम 1.35 किलोग्राम 750 ग्राम 950 ग्राम 0.7 किलोग्राम 0.4 किलोग्राम 0.5 किलोग्राम पाया गया। पार्सलों का औसत वजन कितना होगा। देखिए सभी किलोग्राम में है और ऑप्शन में आंसर में जो है हमारा ग्राम में है, तो सबको ग्राम में चेंज कर लेते हैं। अब किलोग्राम में ग्राम में कैसे बदलते हैं 1000 से गुणा करना है। तो 1.5 को 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 ग्राम और एक ये हो जाएगा 1250 ग्राम फिर 1350 ग्राम और फिर 750 ग्राम है ये फिर 950 ग्राम फिर 700 ग्राम फिर 400 ग्राम और फिर 500 ग्राम। ठीक है, अब इन सब का औसत अपन मान लेते हैं। सारे ऑप्शन जो है लगभग 900 के आसपास है तो मान लेते हैं 900 इसका क्या है औसत है। अब 1500 जो है 900 से क्या है ज़्यादा है, डेविएशन निकाल रहे हैं अपन कितना ज़्यादा है 600 ज़्यादा है तो प्लस का 600। 1250 कितना ज़्यादा है 350 ज़्यादा है 1350 ज़्यादा है 450 है इससे ज़्यादा 750 कम है कितना कम है 700 में 50 दे देते हैं 750 में 50 देंगे 800 150 की कमी है 950 ज़्यादा है कितना ज़्यादा है 50 ज़्यादा है और 700 200 700 जो है 900 से कम है 200 की कमी है 400 कम है कितना 300 नहीं 500 400 जो है कम है 500 कम है और 500 कम है कितना 400 मतलब कमी और ज़्यादा आपको देखना है इसमें। ठीक है, अब इसमें अपन हल करते हैं। देखिए काटा पीटी कर देते हैं तो 600 जो है यहाँ मैंने काट दिया 400 और 200 से। इसी प्रकार अपन और चीज़ें भी काट सकते हैं माइनस का 50 और इसमें से काट देते हैं, चलो जोड़ भी देते हैं ना। तो 4 और 3 7 और 2 9 9 और ये हो गया 950 4 7 7 ने 8 850 हो गया और ये हो गया 650। तो ये हमारा टोटल डिविएशन आ गया 200। 200 को हमें कितने लोगों को बांटना है 8 पार्सलों में बांटना है तो 8 का इसमें क्या करेंगे भाग लगा देंगे। तो 8 का भाग जाएगा इसमें 25 बार, कितनी बार जाएगा 25 बार और हमने कितना माना था 900 माना था तो इसमें 25 जोड़ देंगे तो आंसर कितना आएगा 925 ग्राम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से हम ऐसे भी कर सकते थे 0 से 0 सब उड़ा भी देते थे तो भी प्रश्न हो जाता है। आगे बढ़ते हैं उससे पहले अपन एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि और कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन बना देते हैं जैसे कि मान लीजिए कि कुछ डेटा है 1 3 5 7 और ये x। ठीक है, अब इसका जो मध्य है मध्य आ रहा बार बार शब्द इसका औसत हमें दिया हुआ है वो है 5 है। औसत कितना है 5 है और हमें प्रश्न पूछा गया है इसका x का मान कितना होगा। तो इन सब का औसत कितना है 5 है। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पे डेविएशन। तो 1 जो है 1 में कमी कितने की 4 की कमी है, 3 में कमी है 2 की, 5 में कोई कमी नहीं है तो कितना हो जाएगा 0 और 7 जो है ज़्यादा है कितना प्लस का 2। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है नेट डेविएशन हमेशा कितना होगा 0 होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं माइनस का
2 और प्लस का 2 तो कट गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 0 बनाना है। तो -4 में कितना अपन यहाँ क्या करेंगे, प्लस का 4 करेंगे, तभी तो वो 0 होगा नेट। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कितना है, इसका डेविएशन कितना है, 4 है। अब ये जितना डेविएशन है वो प्लस का है तो इसमें जोड़ना है, और माइनस का है तो इसमें घटाना है। तो 5 में अपन 4 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 9। 9 वो किसका मान है, x का मान है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ देखनी है कि इसका आंसर कितना आएगा। जो भी यहाँ पे आ रहा है ना, वो आपको इसमें क्या करना है, जोड़ना है। जो अपन यहाँ पे औसत ले रहे हैं, प्लस में आएगा जोड़ना है तो x का मान मिल जाएगा, माइनस में आएगा तो घटाना है, वो भी x का मान मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ये प्रश्न लेते हैं, जैसे कि 32, 34, 38, 21, 26, x का औसत दिया हुआ है 30, तो हमें x का मान बताना है। तो इन सब का औसत हमारे पास में है कितना, 30 है, ठीक है। अब देखिए 32 जो है ज़्यादा है कितना, प्लस का 2, 34 ज़्यादा है प्लस का 4, 38 ज़्यादा है प्लस का 8, और 21 में कमी है 9 की, और x का हमें पता नहीं है, ठीक है, ये हमें पता नहीं है। और नेट डेविएशन कितना होना चाहिए, 0। अब देखिए ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, देखो 8 और 4 12, 12 13 14, 8 और 4 12 कितना आ रहा है, और एक 26 भी है ना, सॉरी 26 का मैंने लिया नहीं है, हाँ 26 का और बाकी है। 26 में कितने की कमी है, तो 26 जो है 30 से 4 कम है। अब ये कितना हमें पता नहीं, बराबर में कितना आना चाहिए, 0। तो 8 और 4 12 13 14, तो ये 14 हो गया। 9 और 4 कितना हो गया, 13। तो ये कितना आ रहा है, प्लस का 3 आ रहा है, सॉरी प्लस का 1 आ रहा है। अब प्लस का 1 है तो इसको अपन को 0 बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस का 1 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 30 में से 1 घटा देंगे तो आंसर कितना आएगा, 29। तो 29 हमारा क्या है, एक्स का मान है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी प्रकार के कुछ प्रश्न और लेते हैं हम। देखिए इनका औसत दिया हुआ हमें 23, तो 29.75 जो है ये 23 से ज़्यादा है कितना, 6.75 ज़्यादा है। और 18 जो है इससे कम है, कितना कम है, देखिए 23 से कितना कम है, तो 0.75 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। तो माइनस का 4.75 ये कम है। और एन से कितना कम है ये हमें पता नहीं है, तो इसको अपन कुछ मान लेते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। बराबर में क्या आना चाहिए, 0। अब 7 में से 6.75 में से 4.75 घटा देते तो कितना आएगा, 6 में से 4 गया 2। अब ये 2 आया है तो अपन को यहाँ कितना करना पड़ेगा, माइनस का 2 करना पड़ेगा, और 2 जो है इसमें से घटा दीजिए आप, तो आंसर कितना आ जाएगा, 21। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। या अपन इसको के भी मान सकते हैं, इसको के मान के भी कर सकते हैं कि 2 में प्लस क्या करेंगे, के करेंगे, 0 आएगा, तो के का मान कितना आएगा, माइनस का 2। तो वो आपको माइनस का जो है इसमें से सीधा माइनस करना है। और इसको अगर बेसिक तरीके से करना चाहे तो बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। बेसिक तरीके से कैसे करते हैं, इसमें आपको पता है औसत क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग, और बट्टे में प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 3 है, और बराबर में औसत कितना है, 23 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो भी एन का मान आ जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 8। एक दुकानदार की 4 कर्मागत दिनों की बिक्री है 5,445, 5,937, 5,865 और 6,562 है। यदि उसकी 5 दिनों की औसत बिक्री 6,050 है तो 5वें दिन की बिक्री क्या होगी। 5वें दिन की बिक्री हमें निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले दिन की बिक्री कितनी है वो देख लेते हैं अपन। तो 5,445, 5,937, 5,865 और 6,562, ये 4 दिन की बिक्री है। और 5वें दिन की बिक्री हमें पता नहीं है, वो एक्स मान लेते हैं। और इन 5 दिनों का जो औसत है, टोटल 5 दिनों का औसत, वो है 6,050, ठीक है। अब हमें उस एक्स की वैल्यू बतानी है। तो इसमें कैसे करेंगे, पर वही तरीका लगाएंगे। 6,050 जो है इसका, इससे डेविएशन निकालेंगे हम। तो ये कम है, कितनी कमी है इसमें देखिए, तो 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5,450। तो इसमें है 605 की कमी है, 605 की क्या है इसमें कमी है। और 5,937, तो इसमें अपन जोड़ेंगे फिर 13, और फिर 113 की इसमें क्या है कमी है।
और 5865 इसमें एक तो अपन इसमें दे देंगे पहले 5, तो इसमें से घटा के देख लेते हैं। देखिए और कमी है तो माइनस का निशान, 10 में से 5 गया 5 और 4, 14 में से 6 गए 8, फिर बचा 1। ठीक है, और 6562 इससे ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, प्लस का 2 का 2, 1 का 1 और फिर 512 ज़्यादा है। अब इसमें अपन x से कितना डिफरेंस है, तो मान लीजिए वो k है, और ये सब सम किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। इन सबको जोड़ देते हैं, देखो माइनस वाले जोड़ देते हैं फिर प्लस वाले जोड़ देते हैं, तो 5 और 5 10, 10 और 3 13, हासिल का 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 का 0, हासिल का 1, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9, तो माइनस का 903 हो गया, प्लस का 512 हो गया, प्लस का k बराबर में 0। तो 3 में से 2 गया 1, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गया 3, माइनस का 391, प्लस का k बराबर में 0। k की वैल्यू कितनी आ गई, 391। बैक्स कैसे आएगा, जो हमने माना है उसमें 391 जोड़ दीजिए, तो जोड़ देते हैं तो आंसर आएगा 1, 9 और 5 कितना हो गया 14, 3 और 1 4 और 6 का 6, तो आंसर आ गया 6441। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं। कोई परिवार वर्ष के पहले 5 महीनों में किराने के सामान पर 4600, 5600, 4800, 3800, 6000 खर्च करता है। किराने के सामान पर परिवार के 6 महीने के औसत को 4500 बना करने के लिए परिवार को छठे महीने में कितना खर्च करना होगा। तो सबसे पहले तो अपन 2 जीरो से सबके 2 जीरो उड़ा देते हैं, 2 जीरो सबके उड़ा देते हैं, इसमें से औसत से भी उड़ा देते हैं। तो 5 महीनों की हमें उसके किराने का सामान जो है उस पर खर्च दिया हुआ है। सबसे पहले 46, फिर 56, फिर 48, फिर 38, फिर 60। 5 महीने का दिया हुआ है, छठे महीने का हमें दिया नहीं है, उसको मान लेते हैं x, और इन 6 महीनों का जो औसत है वो कितना है 45 है। अब हम इसे निकालेंगे डेविएशन, तो 46 प्लस का 1 ज़्यादा है, 56 कितना ज़्यादा है, प्लस का 11 ज़्यादा है, 48 प्लस का 3 ज़्यादा है, 38 7 की कमी है, 60 15 ज़्यादा है, और प्लस क्या कर देंगे k, और बराबर में डेविएशन टोटल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इन सबको सॉल्व करते हैं तो 11 और 1 कितना हो गया 12, 12 15 27, 11 और 1 12 15 27, 27 में से 3 के 20, 20 प्लस 3 हो गया 23। यहाँ पे आंसर आएगा के का मान कितना आएगा, माइनस का 23 आएगा। तो हम 45 में से क्या कर देते हैं, 23 घटा देते हैं, इसमें से 23 माइनस कर देते हैं, तो 5 में से 3 गया 2, 4 में से 2 गया 2, और हमने 2 जीरो उड़ा दिए थे, 2 जीरो वापस लगा देते हैं। तो इसका मतलब छठे महीने में जो है उसको कितना खर्च करना चाहिए, तो वो 2200 रुपये उसको खर्च करना चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या है 10। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अपन बेसिक से हल करेंगे, डेविएशन से ये काफ़ी लंबा पड़ेगा। 52, 71, 43, 22, ए और बी का औसत कितना 55 है। तो इसका औसत दिया हुआ, औसत का फॉर्मूला लगा देते हैं, 52 प्लस 71 प्लस 43 प्लस 22 प्लस ए प्लस बी, ये सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षण कितने हैं, टोटल 6 है, और इन सब का औसत कितना 55 है। दो और 1 3, 3 3 6 2 8, और 5 और 7 12, 12 4 16 17 18, 188 हो गया, प्लस का ए प्लस का बी बराबर 65 का 6 से गुणा करेंगे तो 6 5 30 और 3 33, तो ए प्लस बी का मान आ जाएगा 188, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, और 32 में से 18 गए 14, तो ए प्लस बी का मान हमारे पास में आ गया है 142। इसी प्रकार हम बाकी वाली संख्या का औसत देखते हैं, तो 42, 45, 49, 51, 42, सी और डी का औसत कितना है 53 है। तो 42 प्लस 45 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 42 प्लस सी प्लस डी, और बटे में कितना आ जाएगा 6, बराबर में इन सब का औसत कितना है 53। इन सबको जोड़ देते हैं,
2 और 5 7, 7 और 9 16, 16 और 1 17, 17 और 2 19, 4 4 8, 8 4 12, 12 और 5 17, 17 4 21, 21 और 1 22, 6 को उधर भेजेंगे 6 3 18, 6 5 30 और 1 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ये 7 है, 7 है। अब 7 से गुणा करेंगे, 7 3 21 हासिल का 2 7 5 35 और 2 37, और प्लस इसमें क्या था सी प्लस डी, और सी प्लस डी का जो मान है वो इसमें से माइनस कर देंगे। 11 में से 9 गए कितने हो गए 2, और यहाँ बचा 36, 36 में से 22 गए कितना हो गया 14, तो सी प्लस डी का मान कितना आ गया 142। अब हमें पूछा ए बी सी डी का औसत क्या होगा, तो ए बी सी डी का औसत का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और भाग किसका देना 4 का, तो ए प्लस बी का मान आया था 142 प्लस 142 और बटे में कितना 4, तो इन सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 284, और भाग किसका देना हमें 4 का, तो 4 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 71 बार, तो आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को अच्छे से कर लेना आप, इसको अपन बेसिक से करेंगे ज़्यादा इजी रहेगा। चलिए देखिए आगे हम एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, कुछ संख्या मान लेते हैं, माना 3 5 7 9 और 11, इसका हम निकालते हैं एवरेज। तो 11 और 9 20, 20 और 7 20 और 10 30, 30 में 5 का 30 और 5 कितने हो गए 35, और 35 में किसका भाग देंगे 5 का, तो एवरेज कितना आ गया 7। अब हम इसमें कुछ अलग अलग कंडीशन लगाते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करते थे, एक सभी में है ना एक संख्या जोड़ देते हैं। जैसे 3 में मैंने एक जोड़ दिया 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 और फिर 12, सब में मैंने एक एक संख्या जोड़ दी। अब हम एवरेज निकालते हैं इसका, अब हम निकालेंगे इसका एवरेज, तो सबको जोड़ देते हैं। तो 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 और 10 20, 20 और 20 40, और 40 में किसका भाग देंगे 5 का, तो एवरेज कितना आ गया 8। नेक्स्ट हम कंडीशन लेते हैं, इसमें से हम क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं एक संख्या। तो सब में से मैं एक घटा रहा हूँ, तो 3 में से एक गया 2, और 5 में से एक गया 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10। अब हम इसका क्या निकालते हैं वापस एवरेज निकालते हैं, तो जोड़ देते हैं 6 और 4 10, 10 और 10 20 और 10 30, और 30 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा 6, तो 6 हमारा एवरेज आ गया। नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, सब में जो है किसी एक संख्या के मल्टीप्लाई कर देते हैं, सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, तो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 फिर 10 फिर 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18 और 11 दूनी 22। अब हम वापस इसका क्या निकालते हैं एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालेंगे तो 22 और 18, 22 और 18 हो गए अपने 40, 40 और ये हो गए 50, 50 और ये हो गए 70, और 70 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा 14। और लास्ट हम ऑपरेशन लगाते हैं डिवाइड का, इसको हम किसी भी एक संख्या से डिवाइड कर देते हैं सबको। तो सब में मान लो मैंने 2 का डिवाइड कर दिया, तो 2 का डिवाइड करेंगे तो 1.5, और फिर डिवाइड करेंगे 2.5, फिर करेंगे 7.5 सॉरी 3.5, फिर 4.5 और फिर 5.5। अब इन सब का हम निकालते हैं एवरेज, तो इनका एवरेज निकालेंगे, देखिए सबको जोड़ देते हैं, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 13 14 ने 1 15, तो ये तो 15 हो गए। और पॉइंट वाले जोड़ देते हैं 1 2 3 4 और 5, तो 1 2 और 2.5 ये हो गए 15, 17.5 हो गए। अब 17.5 हम किसका देंगे भाग 5 का देंगे, 5 3 15 और फिर 0.5 3.5 आ गया। अब देखिए इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है, इससे देखिए सबको हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हमारा एवरेज 1 था, अब मैं सब में मैंने क्या किया था एक ऐड किया था, हर एक परीक्षण में क्या किया एक ऐड किया। अगर हम हर एक परीक्षण में एक ऐड कर रहे हैं तो न्यू जो एवरेज है, नया जो एवरेज है उसमें भी एक ऐड हो जाएगा। पहले 7 था अब कितना हो गया 8 हो गया। तो अगर हम प्रत्येक परीक्षण को एक बढ़ा रहे हैं तो जो एवरेज है पहले वाला एवरेज उसमें भी एक हम बढ़ा देंगे तो नया एवरेज आ जाएगा। अब अगला बिंदु है, अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया घटाया है, सब में से मैंने क्या घटाया था एक घटाया था, तो हम देख रहे हैं एवरेज भी कितना आ गया 6 आ गया।
पहले 7 था, अब 6 हो गया। इसका मतलब नया एवरेज जो है कितना हो गया, 1 कम हो गया। अगर हम प्रत्येक फ्रैक्शन में एक संख्या घटा रहे हैं तो नए एवरेज कैसा आएगा, पुराने एवरेज में से एक संख्या घटा देंगे। मल्टीप्लाई, मैंने सबको किससे मल्टीप्लाई किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था। पहले एवरेज 7 था, अब एवरेज कितना है, 14 है। तो 7 का ये क्या है, दुगुना है। 7 से अगर 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 14। तो अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से गुणा कर रहे हैं, तो एवरेज जो है वो भी 2 से गुणा हो जाएगा। इसी प्रकार डिवाइड, देखिए मैंने सबको 2 से डिवाइड किया था। किसका डिवाइड किया था, 2 से। तो एवरेज कितना आया, 3.5। तो पहले एवरेज कितना था, 7। अगर मैं 7 में 2 का डिवाइड करता हूँ तो भी कितना आता है, 3.5 आता है। तो अगर हम किसी संख्या को, प्रत्येक संख्या को एक संख्या से डिवाइड करें तो एवरेज भी उतना ही डिवाइड हो जाएगा। तो जितना जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग करना कर रहे हैं, उतना ही जो है नए एवरेज में भी ऐसा ही करना आपको। अब इसके ऊपर आधारित प्रश्न लेते हैं। 12 संख्याओं का औसत 32 है, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाता है, तो संख्याओं के नए समूह का औसत क्या होगा। देखिए प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर रहे हैं तो नया जो औसत होगा वो भी 2 से गुणा हो जाएगा। तो पहले नया एवरेज निकाल देते हैं। नया एवरेज, तो पहले एवरेज कितना था, 32। हर एक फ्रैक्शन को 2 से गुणा करें तो एवरेज को भी 2 से गुणा कर देंगे। तो 32 का 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 64। तो यहाँ ऑप्शन गलत है, इसको ऑप्शन को कितना बना देते हैं, 64 बना देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 50 संख्या का औसत 23 है, यदि प्रत्येक संख्या को 13 से गुणा किया जाता है, प्रत्येक संख्या को 13 से गुणा कर रहे हैं तो नया औसत बताना है। तो न्यू जो एवरेज है वो कैसे आएगा, पहले एवरेज कितना था, 23 था, और हर एक को किससे गुणा कर रहे हैं, 13 से कर रहे हैं, तो एवरेज को भी 13 से गुणा करना है। 13 थिया 39, 13 दूनी 26, 26 और 3 कितने हो गए, 29। तो आंसर आ गया 299। अगला प्रश्न है, 10 संख्या का औसत 42 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाती है तो नया औसत क्या होगा। तो न्यू एवरेज पूछा हमसे, तो हर एक में अपन क्या कर रहे हैं, तो 5 बढ़ा रहे हैं, तो अपन 42 में भी 5 बढ़ा देंगे। तो आंसर कितना आ गया, 47। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न पूरा नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 24 संख्या का औसत कितना है, 43 है, यदि प्रत्येक संख्या में एक संख्या m घटा दी जाए तो औसत जो है 38 हो जाता है, m का मान कितना होगा। ठीक है, हर एक संख्या में से अपन m घटा रहे हैं, ठीक है, तो पुराने औसत में से भी m घटाना पड़ेगा तभी नया औसत आएगा। तो इसका मतलब पुराना औसत कितना है, 43, उसमें से भी अपन m घटाएंगे तो क्या आएगा, नया औसत आएगा। यहाँ पे हमने m पूछ लिया, घटाना क्या है वो पूछा है, तो यहाँ से हमें m का मान मिल जाएगा 43 माइनस 38, तो m बराबर आ जाएगा 5। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 23 संख्या का औसत 81, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। देखिए पुराना वाला औसत कितना है, 81। पहले हमें प्रत्येक संख्या को 6 से विभाजित करना है, तो इसमें अपन 6 से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, और फिर प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ना है तो उस औसत में भी 2.5 जोड़ देंगे। अब 6 का भाग लगा देते हैं 81 में, तो 81 में 6 का भाग जाएगा, 6 कम 6, पीछे बचा 2, 6 3 18, पीछे बचा 3, 6 पंजे 30, 13.5, और 13.5 में हम क्या करेंगे, 2.5 जोड़ देंगे, तो 10, 13 और 15 1 16। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, 16 इज द राइट आंसर। तो पहले 6 से विभाजित करना है तो 6 से विभाजित कर दो, फिर 2.5 जोड़ना, 2.5 जोड़ देंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, 8 मानों का औसत है 36, यदि पहले 3 मानों में से प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए और अगले 5 मानों में प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। देखिए अच्छा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पहले जो 3 मान है यहाँ पे अपन लिख रहे हैं डेटा, ठीक है, और यहाँ अपन एवरेज है या फिर इसमें डिफरेंस कितना वो देख रहे हैं। तो पहले जो 3 मान हैं उसमें प्रत्येक में से क्या कर रहे हैं, 4 घटा रहे हैं, और अगले जो 5 मान हैं उसमें से प्रत्येक में 5 अपन जोड़ रहे हैं। अब डेविएशन कितना वो देख लेते हैं। 3 का -4 से गुणा करेंगे -12, प्लस 5 गुणा 5 करेंगे कितना हो जाएगा 25, और 25 में से 12 गए कितने हो गए 13। अभी ये जो 13 का जो डेविएशन आया है इसको हमें क्या करना है, 8 लोगों में बांटना है। तो 13 में हम किसका डिवाइड करेंगे, 8 का। तो 13 में 8 का डिवाइड करते हैं, तो 8 एकम 8, पीछे बचा 5,
पॉइंट 8×48, 8×2 16 और 8×5 40। तो ये जो हमारा इसमें हर एक लोगों में कितना बांटना है, 1.625 बांटना है। अब पहले एवरेज कितना था 36, अब 36 में क्या करेंगे हम, ये एवरेज ऐड कर देंगे, 1.625 जोड़ देंगे तो 36 और ये कितना हो जाएगा 37.625। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। फाइनल ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो कितने का डिफरेंस है, कितना चल रहा है वो हमें, जितने लोग हैं, कितने लोग थे 8 लोगों में ये हमें बांटना है। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। n संख्याओं का औसत कितना 36 है। यदि इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक को 6 से बढ़ा दिया जाए और शेष संख्या को 9 से कम कर दिया जाएगा, इन संख्याओं का नया औसत क्या होगा। देखिए दो चीज़ें ले रहे हैं अपन, एक तो ले रहे हैं डेटा और एक ले रहे हैं एवरेज, कितनी कमी या ज़्यादा है। तो जो 75% है उसमें से प्रत्येक में से क्या करना है, 6 बढ़ाना है। और 75% नंबर है तो पीछे कितने रहे, 25% रहे, तो उसमें से प्रत्येक में से क्या करना है, 9 की कमी करनी है। अब मैंने बताया था आपको ऊपर डेटा का आप रेशियो ले सकते हैं, तो 25 का इसमें 3 बार, 25 का इसमें 2 बार, सॉरी 25 का 1 बार है ना, 25 से कम 25, 25 दिया 75। अब हम निकालते हैं डेविएशन। तो 6 का 3 से गुणा करेंगे, देखो 1 पे 6 की वर्दी है, 3 पे कितने की हो जाएगी, 18 की वर्दी हो जाएगी। 1 पे 9 की कमी है तो 1 पे 9 की कमी हो जाएगी, टोटल कितना हो गया 9। 9 को हमें कितने लोगों में बांटना है, 3 + 1 4, 9 को हमें 4 लोगों में बांटना है। तो 9 में 4 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा, पहले 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, फिर 5 बार, 2.25 बार भाग जाएगा। अब हमें निकालना नया एवरेज, न्यू एवरेज कितना है वो देखना है। तो पहले एवरेज कितना था 36, 36 में अपन क्या करेंगे, प्लस का है तो प्लस का इसमें जोड़ देंगे, 36 और 2 कितना हो गया 38.25। तो ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 18। n संख्याओं का औसत, ये भी इसी प्रकार का प्रश्न है, ये आप खुद से ट्राई करना, फिर इसका आंसर आप देख लेना। देखिए n संख्या का औसत 45 है। यदि इन संख्या को 60% में से प्रत्येक को 5 से बढ़ा दिया जाए और शेष संख्या को 10 से कम कर दिया जाए तो इन संख्या का नया औसत कितना होगा। तो डेटा ले लेते हैं हम, यहाँ पे 60% लेना है और पीछे कितना बचा 40%, और यहाँ पे अपन ले रहे हैं एवरेज। तो प्रत्येक को कितना बढ़ाना, 5 बढ़ाना, तो प्लस का 5 और फिर 10 की क्या करनी है, कमी। अब हम इनका रेशियो ले सकते हैं, 0 से 0 कट गया और 2 का इसमें 3 बार और 2 का इसमें 2 बार। अब हम लेते हैं डेविएशन। 1 पे 5 की वर्दी है, 3 पे हो जाएगी प्लस की 15, और 1 पे 10 की कमी है तो 2 पे माइनस का 20 हो जाएगा, और ये घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 5। माइनस के 5 को हमें कितने लोगों में बांटना है, 5 लोगों में बांटना है, क्योंकि 3 + 2 कितना हो गया 5। तो कितने की कमी हो जाएगी, 1 की कमी हो जाएगी। तो नया जो एवरेज है, न्यू एवरेज, पहले एवरेज कितना था 45 था, उसमें से 1 हटा देंगे तो कितना आएगा 44। तो डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 19वां। 30 छात्रों वाली एक कक्षा के सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया। 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है और शेष छात्रों का औसत स्कोर जो 74 है। कक्षा का औसत स्कोर क्या होगा। तो देखिए हम दो चीज़ें ले लेते हैं इस पर, एक तो ले लेते हैं डेटा और एक ले लेते हैं एवरेज। तो डेटा देखिए 12 छात्र है पहले तो, और 12 का औसत कितना है 62 है, और पीछे शेष कितने बचे, 30 में से 18 बचे, और इनका औसत कितना 74 है। अब मैंने बताया था डेटा का आप रेशियो ले सकते हैं, तो इसमें 6 का भाग 2 बार जाएगा, इसमें 6 का भाग 3 बार जाएगा, तो 6 के पाड़े से इसको काट देते हैं। अब इनका टोटल जो एवरेज है वो हमें बताना है। वो एवरेज अपन इनका टोटल एवरेज मान लेते हैं, पता नहीं है हमें, तो हम पर मान लेते हैं कितना है 70 है, ठीक है। अब देखिए इस पर अपन निकालेंगे डेविएशन, कैसे निकालते हैं वो कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझिएगा। देखो 62 जो है वो कितना कम है, 8 कम है, 8 की 1 पे कमी है, 2 पे कमी कितनी हो जाएगी, 16 की कमी हो जाएगी। 74 जो है 70 से ज़्यादा, 4 ज़्यादा है तो 3 पे 4 3 12 की वृद्धि हो जाएगी। अब ये हम घटाएंगे तो कितने की कमी हो रही है, माइनस की 4, और ये हमें कितने लोगों में बांटनी है, 5 लोगों में बांटनी है। तो 5 का इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो ये जाएगा 0.8 बार, ठीक है। अब नया एवरेज जो है, न्यू पूरा एवरेज जो है पूरी क्लास का हमने माना था 70, और इसमें जो है
0.8 की क्या है, कमी है, तो 0.8 इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आंसर आएगा 69.2, 69.2 आ जाएगा। तो इसको आपको मेथड को अच्छे से ध्यान रखना है कैसे क्या आ रहा है। इसी प्रकार का हम एक प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 है। 30 विद्यार्थियों वाली 8वीं कक्षा में गणित की परीक्षा ली गई। 10 विद्यार्थियों का औसत स्कोर, 10 विद्यार्थियों का औसत स्कोर कितना था, वो था 90। ये है डेटा और ये है एवरेज। और अन्य विद्यार्थियों का औसत स्कोर, तो टोटल विद्यार्थी कितने थे, 30 थे, तो अन्य विद्यार्थी कितने हो गए, 20। इनका औसत कितना, 75 है। अब हमें पूरी कक्षा का औसत निकालना है, तो पहले तो इनको हम काट देते हैं, तो ये आ गया 1 और ये आ गया 2। अब इनका औसत हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से, मान लेते हैं 80 है। कितना है, 80 ऑप्शन के हिसाब से, जो सबसे नज़दीक है, या 70 भी मान सकते हो, 80 मान लीजिए जैसे। अब 90 जो है यहाँ पे निकालते हैं अपन डेविएशन। 90 ज़्यादा है 10, 10 किसके ऊपर, 1 के ऊपर, तो प्लस का 10 हो गया। और 75 जो है कम है, कितना कम है, 5। 1 के ऊपर 5 की कमी, 2 के ऊपर कमी हो जाएगी 10 की, तो एवरेज कितना आ गया, 0 आ गया। और एवरेज 0 आता है, इसका मतलब जो हमने माना है वही हमारा क्या है, नया एवरेज है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। 7 पेपर है, प्रत्येक 100 अंक का है कि एक परीक्षा में पेपर के गणित के 3 पेपर है। गणित के कितने हैं, मैथ्स के 3 पेपर है, ठीक है। और इंग्लिश के जो है कितने पेपर है, 2 पेपर है। और हिंदी के कितने पेपर है, वो भी कितने हैं, 2 पेपर है। राम को गणित, अंग्रेजी और हिंदी में क्रमशः 45, 55 और 60 औसत अंक प्राप्त हुए। तो ये तो हमारा है डेटा, ये हमारा है एवरेज। तो सबसे पहले गणित में है 45 और इसमें है 55 और इसमें है 60। अब हमें क्या करना, प्रति पेपर औसत अंक निकालना है, तो सबका एवरेज निकालना है। तो हम देखेंगे सारे ऑप्शन जो है वो किसके नज़दीक है, 50 के नज़दीक है। तो सबका एवरेज में मान लेता हूँ पूरा 50 है। अब 45 जो है किसका कितना कम है, 5 कम है, तो 5 की 1 पे कमी है, 3 पे कमी कितनी हो जाएगी, माइनस की 15 की कमी हो जाएगी। 55 5 ज़्यादा है, 2 पे हो जाएगा प्लस का 10। और 60 जो है 10 ज़्यादा है, 10 की 2 पे वृद्धि हो जाएगी 20। तो 20 और 10 30, 30 में से 15 गया, कितना हो गया, 15। और 15 को हमें 7 लोगों में बांटना है, क्योंकि 3 और 2 5, ये टोटल कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। तो 7 का इसमें क्या करना है अपन को, भाग लगाना है। तो 7 का भाग लगाएंगे, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 2.1 आ गया। अब हमने एवरेज क्या माना था, जो हमारा एवरेज माना था हमने 50, और यहाँ पे कितना आया, 2.1 आना है। तो 2.1 इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 50 और 2 कितने हो गए, 52, 52.1 इस द इसका राइट आंसर है। इसी प्रकार का एक प्रश्न और लेते हैं। 100 अंकों की एक हिंदी की परीक्षा में 11 विद्यार्थियों को 78 अंक, 7 विद्यार्थियों को 80 अंक, 5 विद्यार्थियों को 82 अंक और 2 विद्यार्थियों को 86 अंक प्राप्त हुए। हिंदी में औसत अंक क्या थे। तो इधर हम डेटा ले लेते हैं और इधर हम एवरेज ले लेते हैं। तो सबसे पहले 11 विद्यार्थी है और इनको जो है 78 अंक मिले हैं प्रत्येक को। और 7 विद्यार्थियों को कितने मिले, 80 मिले हैं। और फिर 5 विद्यार्थियों को जो है 82 मिले हैं। और 2 विद्यार्थियों को कितने मिले, 86 मिले हैं। अब हमें पूरा औसत बताना है, तो सारे ऑप्शन 80 के नज़दीक है, तो अपन मान लेते हैं इसका औसत कितना है, 80 है। ये 80 मैंने माना है। अब डिफरेंस देखते हैं, डेविएशन कितना है। तो 78 जो है कितना है, 78 में जो है 80 से 2 कम है, तो 2 की कमी है। 1 पे 2 की कमी है, तो 11 पे हो जाएगी 22 की कमी। 80 से इसका तो 0 हो गया। और 82 2 ज़्यादा, 2 का 5 से गुणा करेंगे प्लस का 10। 86 6 ज़्यादा, 6 दूनी 12, 12 10 22, 22 में से 22 गया, 0 आ गया। अगर डेविएशन 0 आता है, इसका मतलब जो हमने सपोज किया वही हमारा क्या है, आंसर है। तो आंसर है इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं अपन, प्रश्न संख्या 23। किसी कॉलेज में बीटेक प्रथम वर्ष में 3 अनुभाग है, ए बी सी। यदि अनुभाग ए, बी और सी में छात्रों की संख्या क्रमशः इतनी है, 95, 209 और 171, और एक परीक्षा में अनुभाग ए बी सी के औसत अंक दिए हुए 83, 78 और 85 है, तो प्रथम वर्ष का औसत अंक क्या है, सबका हमें औसत निकालना है। तो इधर डेटा और इधर एवरेज। सबसे पहले हमारे पास में 95 है, फिर 209 है, फिर 177 है। और यहाँ पे हमारे पास में 83 है, 78 है और 85। अब देखिए डेटा बहुत बड़े दिए हुए, तो अब अगर ये कटते हैं तो आपको काटना है। तो अपन आप ध्यान से देखेंगे तो ये 19 की टेबल से कट रहे हैं। 19 का इसमें 5 बार, 19 का 1 बार, फिर 1 बार और फिर 19 का 9 बार। तो इसको अपन रेशियो में भी ले सकते हैं। अब इन सब का एवरेज मुझे पता नहीं है, तो एवरेज अपन मान लेते हैं। सारे ऑप्शन 80 के नज़दीक 80 मान लेते हैं।
अब 83 3 ज़्यादा 3 की वृद्धि है तो 5 पे हो जाएगी 15 की वृद्धि। 78 2 कम है तो माइनस का 22 हो जाएगा। और 85 जो 5 ज़्यादा है 1 पे 5 है तो 9 पे हो जाएगा 45। इन सबको जोड़ेंगे 45 और 15 60, 60 में से 22 गए कितना हो गया 38। अब 38 को हमें कितने लोगों में बांटना है, देखो ये जो टोटल आ रहा है ये कितना आ रहा है 25, 25 लोगों में हमें इसको बांटना है। तो 38 में अपन क्या कर देते हैं 25 का भाग लगा देते हैं, तो भाग जाएगा एक बार, शेष पर बचा 3 और फिर 1 पॉइंट लगेगा। 25 पंजे 125, फिर बचा 5, 25 दूनी 50, तो 1.52 ये हमारा आ गया। हर एक में इतना बांटना है तो हमने कितना माना था 80 माना था, 80 में 1.52 जोड़ देंगे तो 80 और 81 81.52 हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 15 परिणामों का औसत 21 है, उनमें से 7 पहले 7 जो परिणाम है उसका औसत 21 है और अंतिम 7 का औसत 20 है, तो 8वां परिणाम कितना होगा। देखिए ये पहले 7 परिणाम है 1 2 3 4 5 6 और 7, इन सब का एवरेज हमारे पास में है वो है 21 और ये कितने परिणाम है 7। अब 8वां परिणाम हमें पता नहीं है, फिर 1 2 3 4 5 6 और 7, इसका हमें औसत दिया हुआ वो कितना है वो है 20, ये भी कितने परिणाम है 7। अब ये एक परिणाम हमें बताना है ये कितना होगा, तो इसको अपन क्या कर देते हैं एक्स मान लेते हैं और इन सभी टोटल जो है ना ये पूरे 15 परिणाम इन सब का औसत कितना है हमारे पास में, इन सब का औसत हमें दिया हुआ है वो है 21। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट लगाना हमें 21 से कम है नहीं, 0 हो गया ये तो डिवीजन। एक्स वाला पता नहीं, इसको अपन के मान लेते हैं। और 20 जो 21 से कितना कम है, एक कम है, एक की कमी है, एक के ऊपर तो 7 के ऊपर 7 की कमी हो जाएगी और नेट डिवीजन कितना होगा हमेशा 0 होगा। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई 7, और जो के की वैल्यू आती है वो हमेशा इस एवरेज में प्लस की आती है, जोड़नी घटा, और माइनस की आती है तो घटानी। 21 और 7 कितना हो गया 28, और ये हमारा किसका मान है एक्स का मान है, तो सी इज़ द राइट आंसर। तो आज का लास्ट प्रश्न लेते हैं, बाकी वाले प्रश्न अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रश्न संख्या 25 है 100 छात्रों का औसत वजन 34 किलोग्राम है, प्रथम 49 का औसत वजन 34 किलोग्राम है। पहले जो 49 है उनका औसत कितना है वो है 34। ठीक है, और 50वां जो है वो हमें पता नहीं है, ये हमें पता नहीं, इसको मान लेते हैं। और अंतिम जो 50 है ये अंतिम 50, इसका औसत कितना है 32 है। टोटल 100 जने हो गए और इन सभी 100 का जो एवरेज है वो टोटल एवरेज कितना है 34 है। तो 34 से 34 तो 0 हो गया, इसका हम पता नहीं के मान लेते हैं। और 32 जो है इससे 2 कम है, 2 की कमी है एक के ऊपर, तो 50 के ऊपर हो जाएगी 100 की कमी, और नेट एवरेज कितना होगा 0 होगा। तो के की वैल्यू कितनी आई 100, प्लस का 100 है तो 100 इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 34 और 100 कितना हो गया 134, और 134 हमारा किसका मान है एक्स का। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से ये हमने टोटल जो है 2-3 टाइप के क्वेश्चन किए हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन और क्वेश्चन करेंगे। टोटल हम एवरेज के 150 के लगभग क्वेश्चन करेंगे। इसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो या मुझे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो। इन प्रश्नों का आपको बार बार अभ्यास करना है, लगभग एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.